की और बाकी लोग आते रहेंगे, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। ठीक है, ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। और ठीक है, जिसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, प्रॉब्लम है, ठीक है, वो काइंडली रिकनेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है जी, ठीक है, और बाकी कनेक्ट होते रहें। ठीक है, मैं अपना नया काम शुरू कर रहा हूँ। ठीक है जी, कल हमने किया था वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है जी, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ कल हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन हमारा, ठीक है, और क्वेश्चन भी है और हमारा हेडिंग भी है। ठीक है जी, तो मतलब डिस्कस का लफ्ज़ आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन डिस्कस वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, हमारा क्वेश्चन है और इसी के अंदर ये हमारी हेडिंग है, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ठीक है जी, इसकी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, और इसमें ये हमारा सेंटर है। ठीक है जी, और सेंटर के अंदर ये डिस्टेंस है आर ई, विच इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, और उससे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ तक ले गए, एट सम हाइट। ठीक है जी, लेक तक ले गए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद है, जो अभी मौजूद है और पहले यहाँ पे था। ठीक है जी, तो जब यहाँ पे मौजूद था डिस्टेंस था आर। ठीक है जी, नाउ इट इज़ एट डिस्टेंस जो कि सरफेस से है कितना, हाइट एच पे। तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो गया, सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच, ये उसका सेंटर से डिस्टेंस हो गया, और ये हमारा क्या है, अर्थ। ठीक है जी, एक ऑब्जेक्ट था जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद था, हम तो उसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ अर्थ से आर ई के बराबर
फिर हम उसको ले गए हाइट h के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस हो गया r e प्लस h। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव, ठीक है जी। नाउ ये हमारी डायग्राम हो गई, तो अब मैं इसको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल किया था, g बार, ठीक है जी, एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ I डॉट ई, ठीक है जी, I डॉट ई एट डिस्टेंस r e प्लस h फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज गिवन एज, ठीक है जी। इक्वेशन हम लिखने लगे, क्या इक्वेशन है, g बार इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारी हाइट h की इक्वेशन हो गई। कोई परेशानी किसी को हो तो वो वहीं रोकेगा। यहाँ तक कोई बात किसी को समझ नहीं आई है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूँगा। कॉपी भी करते जाएं, और कोई सवाल नहीं है किसी का तो मुझे कह दें कि दैट वी आर गुड टू गो। कि कोई सवाल नहीं आ रहा तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है जी। ये जी डैश का बता दें एक दफ़ा दोबारा बच्चे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। देखो जो सरफेस पे होता है ना उसको हम जी लेते हैं, सरफेस के ऊपर जो है वो जी है, और सरफेस के डेप्थ में जाएं या सरफेस से ऊपर जाएं, मतलब सरफेस के अलावा कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सिंपल जी नहीं होगा, बल्कि उसके साथ हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे कल चांद के लिए जी एम लिखा, जुपिटर के लिए जी जे लिखा, प्लेनेट एक्स के लिए जी एक्स लिखा। तो जो जी है, मतलब ये जो सिंपल जी है हमारा, ये सिर्फ सरफेस के लिए, ठीक है जी। समझ रहे हो बात। इसके अलावा कहीं और अगर हमने जी कैलकुलेट करना है तो हम उसके साथ सिंपल जी नहीं लिखेंगे, बल्कि जी डैश, जी एच, जी डी, कुछ भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हो गया एट हाइट एच की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई, एट हाइट एच की। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। बेटा रामीन दोबारा कनेक्ट करें, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अवैस, जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। सवेरा रिकनेक्ट कीजिए, और किसी को वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है तो ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग फर्दर। तो ये हो गई एट हाइट एच की इक्वेशन, ठीक है। बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट surface of earth is given as g is equal to g m e upon r e square। ये आ गई इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, ठीक है जी, एक जी की और एक जी डैश की, ठीक है जी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू डिवाइड, ठीक है जी। नाउ, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2,
इक्वेशन 1/2। तो तवज्जो रखें, ठीक है जी। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जी अपॉन जी बार, ऊपर आएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, नीचे आएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो कौन बताएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है जी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और आपके पास बचा क्या, 1 अपॉन आर ई स्क्वायर, और नीचे बचा 1 अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास बचा, यहाँ तक लिख लीजिए, तो फिर मुझे बता दें, सही है। फिर मैं इसको लेफ़्ट साइड को इरेज करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा। जल्दी से यहाँ तक मुकम्मल करके मुझे बता दें, डायग्राम भी बना लीजिएगा, ठीक है जी, जल्दी करें। बेटा मैंने लिखा है, ओके, ईरज ये गलत हो गया, ठीक है जी। इक्वेशन 2/1, इक्वेशन जो डिवाइड हम कर रहे हैं दैट इज इक्वेशन 2/1, इसको सही कर लें। थैंक यू ईरज। इक्वेशन 2/1, ओके। कोई किसी ने मुझे वेट करने का नहीं कहा, तो मैं सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इरेज करता हूँ, ताकि जो है मैं, मतलब हमें कोई लिख रहा है तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इरेज कर दी, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं डायग्राम भी इरेज कर दूँगा, ठीक है जी, ओके। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बच गई कि जी अपॉन जी बार इज इक्वल टू, ये ऊपर भी 1 अपॉन है और नीचे भी 1 अपॉन है, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। किसी को स्टेप में कंफ्यूजन है तो बता दें, ठीक है जी। न्यूमिनेटर में भी 1/r² है और डिन्यूमिनेटर में 1/r प्लस एच का होल स्क्वायर है, ठीक है जी। तो मैथमेटिकल रूल है, डिवाइड पे डिवाइड है, तो ये पोजीशंस चेंज हो जाएंगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और आर ई का स्क्वायर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। Okay, now using formula a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे आर ई प्लस एच होल स्क्वायर के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, g अपॉन जी बार इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। और नीचे वाला आर ई स्क्वायर वैसे का वैसे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है जी। जो मैंने कल कहा था, ठीक है जी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है जी। बेटा आवाज़ क्लियर आ रही है, रामीन आप रिकनेक्ट कीजिए, ठीक है।
जिनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही वो काइंडली रिकनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक एलसीएम। ठीक है, जो नीचे आर ई स्क्वायर कॉमन है मैं उसको अलग-अलग कर रहा हूँ। तो ये जी अपॉन जी डैश आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर प्लस 2REH अपॉन आर ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब क्या चीज कैंसिल हो रही है, कौन बताएगा? ठीक है जी, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये स्क्वायर कैंसिल हुआ इस आर ई से, तो यहाँ बचेगा 2H अपॉन आर ई और यहाँ आएगा एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक की स्टेपिंग हो गई। नाउ आई एम मूविंग फर्दर। ठीक है जी, और मैं राइट हैंड साइड को इरेज कर रहा हूँ पूरी को विद डायग्राम। ठीक हो गया जी, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बची हुई है वो है जी अपॉन जी बार इक्वल टू 1 प्लस 2H अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। ये इक्वेशन बची हुई है, लेकिन ये नीचे लिखी हुई है तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, बल्कि ये हमारी इक्वेशन बस मैंने आपको सिंपली बता दी कि ये बची हुई है। ठीक है जी, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक हो गया। नाउ आई एम गोइंग अगेन। ठीक है जी, सिंस h इज वेरी वेरी स्मॉल टू आर ई, h जो है 2 दफा लेस देन का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल, therefore neglecting square, बल्कि सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं निगलेक्टिंग एच स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है जी, निगलेक्टिंग एच स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि इस टर्म को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास बचेगा क्या, जी अपॉन जी बार 1 प्लस 2H अपॉन आर। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा। ठीक है जी, जी अपॉन जी बार इज इक्वल टू 1 प्लस 2H अपॉन आर ई। अच्छा, अब तवज्जो से सुनना। ठीक है जी, अगर ये 1 प्लस 2H अपॉन आर ई न्यूमिनेटर में है तो इसके नीचे समझाने के लिए बता रहा हूँ 1 है जो हम लिखते नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ये किस तरह स्मॉल है बेटा, हम आर ई की वैल्यू है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ठीक है जी, और अगर आप 100 मीटर भी लेते हैं तो वो इसके मुकाबले में तो बहुत ही स्मॉल है बेटा। h स्मॉल है यानी कि h इज लाइकली टू 0, h इज लाइकली टू 0। ठीक है जी, और 0 अपॉन एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 अपॉन एवरीथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा आपका वो करीब करीब जो है वो, ठीक है जी,
इतना आएगा कि हम उसे इजीली निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, जी अपॉन जी बार इक्वल टू 1 + 2h/r, और इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, जी बार ऊपर जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। और ये हो जाएगी 1/1 + 2h/r, रेसिप्रोकल। जी सैयद हसन अनस, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। 1 + 2h/r के डिनोमिनेटर में 1 है जिसको हम लिखते नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही देखो 1/4 और इसके अपॉन में 1 होगा जो हम लिखते नहीं। समझ आ रही है बात? तो ये इसी तरीके से 1 + 2h/r की बात कर रहा हूँ। तो हमने उसको रेसिप्रोकल किया तो जी बार अपॉन जी गया, तो नीचे वाला 1 ऊपर आ गया। अब मुझे आप लोग बताएं कि 1 + 2h/r की पावर कितनी है? ठीक है जी, 1। सैयद हसन अनस ने बिल्कुल सही बताया कि 1 + 2h/r की पावर है 1। ऊपर जाके क्या हो जाएगी? जी, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बेटा। ठीक हो गया? कोई परेशानी इसमें किसी को? क्लियर है? जी ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपके पास -1 को ओपन करने का कोई फार्मूला नहीं है, तो यहां हम एक मैथ का फार्मूला यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है जी, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है जी। इसको यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। क्या फार्मूला है ये? 1 + x⁻⁻1 इक्वल टू 1 + x⁻⁻1, ठीक है जी, इस इक्वल टू 1, ठीक है जी। फिर आएगा माइनस x, फिर आएगा प्लस x², फिर आएगा -x³ फिर आएगा +x4, फिर आएगा -x5, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये फार्मूला है 1 + x⁻⁻1 इक्वल टू 1 ऑड पावर के साथ माइनस और इवन पावर के साथ प्लस। यानी कि 1 ऑड है तो -x, 3 ऑड है तो -x³, और 5 ऑड है तो -x5, और इसी तरीके से स्क्वायर 4 6 इसके साथ प्लस आएगा। ये इसको याद करने का तरीका है, विच इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस फार्मूले को क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब ये हम अप्लाई करेंगे इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि 1 तो मौजूद है और x की जगह हमारे पास क्या है? 2h/r, ठीक है जी। x की जगह हमारे पास क्या है? 2h/r, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन है, मैं इसको ज़रा अच्छे से बना के, ताकि आपको मसला ना हो। देयरफॉर
इरेजर, यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है जी। और ये हमने यहाँ इसको कर दिया, ठीक है जी बेटा। ओके, नाउ अब हम 1 + 2h अपॉन आर ई को इसी फार्मूले से ओपन करेंगे, ठीक है जी। तो देखो मैं क्या लिखने लगा हूँ, ठीक है। g बार अपॉन g इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे -x यानी कि -2h अपॉन आर ई प्लस 2h अपॉन आर ई का स्क्वायर माइनस 2h अपॉन आर ई का क्यूब, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है जी। अब वही बात जो मैं पहले लिख चुका हूं, वही बात जो मैं पहले लिख चुका हूं, ठीक है जी। क्या लिख चुका हूं? सिंस h is very very less than re, neglecting square and higher powers of 2h upon re, we get, ठीक है जी। ठीक है, h is very very less than re, neglecting square and higher powers of 2h अपॉन आर ई। तो ये सब, ये इसके अलावा ये जितनी ये सब निगलेक्ट हो गई, तो मेरे पास बचा क्या? खत्म करने लगा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा? तवज्जो रहे, मेरे पास क्या बचेगा? g बार अपॉन g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। जी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई एल्टीट्यूड की, ठीक है जी। ये फार्मूला आ गया, इसकी लास्ट लाइन है जो कि हम आपके कॉपी करने के बाद लिखेंगे। आप लोग कॉपी कर लें, फिर मैं वो लिखवा देता हूँ। कॉपी करके मुझे ओके कर दें। ओ सॉरी, सॉरी मीना, मैं अभी जी लिख देता हूँ। ये आ गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया भाई, चलें जल्दी से कॉपी कर लें। ये हमारा मुकम्मल हो गया। टू एच अपॉन आर ई निगलेक्ट नहीं होगा, स्क्वायर एंड हायर पावर्स निगलेक्ट होंगी नूर फातिमा। लास्ट वर्डिंग जो लिखनी है समझा दें, सब लोग लिख लें तो फिर बता देता हूँ, फिर मैं डिक्टेट करा दूंगा, वो लिख लीजिएगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लें, ठीक है, ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। neglecting square and higher powers of 2h upon re, neglecting squares and higher powers of 2h upon re।
of 2h upon re, neglecting square and higher powers of 2h upon re, we get सैयद अमानुल्लाह, आपने शायद स्क्रीन शेयर की है तो काइंडली उसको बंद कीजिए। अवैस, मेरी स्क्रीन देखो, किसी ने कुछ किया है, इसको चखा करो। ये कॉलम खुला है, आई डोंट नो। ओके, सबने कर लिया है, मैं इसको इरेज करूं फिर हम आगे चलेंगे। अमानुल्लाह, मेरे ख्याल में सैयद अमानुल्लाह साहब का कैमरा ओपन है, वीडियो ओपन करो अमानुल्लाह। अमानुल्लाह, आवाज आ रही है आपको? सारिया, कैमरा बंद करो अपना। सारिया, कैमरा बंद करें बेटा अपना। सारिया, कैमरा बंद करें बेटा अपना। ओके, ये कॉपी हो गया, ठीक है जी। तो हम इसको क्लियर करते हैं, कॉपी हो गया है तो ये क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। तो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। लास्ट लाइन हम आप मैं इसकी डिक्टेट करवा देता हूँ, वो लिख लें, विच इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at height h shows that value of g decreases, ठीक है जी, value of g decreases with altitude। Value of g decreases with altitude। इरेज क्या कह रहे हो बेटा? सर जी पूरी टर्म से डिवाइड नहीं होगा, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा बेटा, कर तो दिया है। ये लास्ट लाइन है जी, विच इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h shows that value of g decreases with altitude। हाइट के साथ साथ g की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया टॉपिक हमारा, है ये जी। इसको कॉपी कर लें, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, वो सॉल्व करेंगे। जी, डेप्थ एक टॉपिक था, एल्टीट्यूड एक टॉपिक है, ठीक है जी।
दोनों के अलग-अलग सवाल आते हैं। कौन सा क्वेश्चन कॉपी करें? 1 2 3 4 आर डन। क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी करें। 5 के 2 पार्ट हैं, पेज नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी करें। 5 के 2 पार्ट हैं, एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी करें। ठीक है अलीशबा, नया सवाल है बेटा, टॉपिक वही है। ठीक है जी, टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी का है। कल हमने उसका एक हिस्सा किया था विद डेप्थ वाला, और आज हमने उसका दूसरा हिस्सा किया है विद एल्टीट्यूड वाला। ये लास्ट लाइन थी, ये आप लोगों ने लिख ली है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी करें। उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है जी, एक मैं करूंगा, एक आप लोग करेंगे। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 90 190। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 5 का 2, ओके कोई मसला नहीं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो सवाल है वो क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? ठीक है जी, डेटा हमारा क्या है? जी डैश। ठीक है जी, क्या निकालना है हमें? जी डैश। और डिस्टेंस क्या दिया है? सेकंड पार्ट बता रहा हूं। ठीक है, दोनों पार्ट में बता देता हूं। ठीक है, लेकिन सॉल्व मैं एक ही करूंगा। ठीक है जी, एक आप लोग करेंगे अभी। पहले पार्ट में वो कहता है अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस। अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस, तो वजह रखना बेटा, अगर ये अर्थ है तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है? आर ई। सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है? आर ई। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। क्योंकि हम g की वैल्यू सेंटर से लेते हैं, सरफेस से नहीं लेते। तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस हो गया 1r। फिर वो कह रहा है कि अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। ठीक है जी, और इसी तरीके से सेकंड पार्ट कह रहा है ट्वाइस अर्थ रेडियस, यानी दुगना ऊपर। ठीक है जी, कितना ऊपर? दुगना ऊपर। तो जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपका रेडियस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3r। ठीक है जी, सही है जी, तो ये हो गया 3r। बेटा जो g की वैल्यू है वो हम लेते हैं सेंटर से, तो सेंटर और सरफेस का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ अर्थ। ये इक्वेशन है ना जी की। अब वो कह रहे हैं अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस, अर्थ के रेडियस जितना ही ऊपर जाएं, अर्थ के रेडियस जितना ही ऊपर जाएं, तो एक आरी पहले का मौजूद है और एक आरी ये हो गया, तो ये कितने हो गए? 2r। तो ये पहला ऑप्शन है। डिस्टेंस कितना लेना है? 2r, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ का डबल। रेडियस ऑफ अर्थ का डबल। और इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में कह रहा है ट्वाइस द अर्थ रेडियस, यानी ये देखो, ये दूसरा आरी, 2 आरी ये हो गए, 1 2 3, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3 आरी। मतलब सरफेस पे नहीं निकालनी, बल्कि पहले निकालनी है सरफेस से कितना दूर? रेडियस ऑफ अर्थ जितना दूर। तो एक रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास पहले ही है, एक रेडियस ऑफ अर्थ उसने कह दिया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2r। दूसरे ऑप्शन में उसने कहा ट्वाइस द अर्थ रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के डबल ऊपर जाएं,
तो दो तो ये हो गए और एक पहले से मौजूद है, तो ये हो गया 3RE। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, ठीक है जी, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। मैंने अभी ये बात बता दी है कि जी डैश क्यों लगाते हैं, कि जब हम जी की वैल्यू सरफेस पे नहीं बल्कि सरफेस के अलावा कहीं निकालेंगे। तो पहले ऑप्शन में उसने कहा है कि हमें सरफेस से कितना ऊपर जाना है, रेडियस ऑफ अर्थ जितना ऊपर जाना है। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो रेडियस ऑफ अर्थ के डबल हो गया। दूसरे ऑप्शन में उसने क्या है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर जाना है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो 3RE के बराबर हो गया। तो अब मैं जा रहा हूं सॉल्यूशन की तरफ। किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर सॉल्व करते हैं इसको। और सॉल्व कौन सा ऑप्शन मैं करूंगा, 1 करना है 2 करना है, ये भी बता दें क्विकली। सैयद हसन अनस 1 2 1, ठीक है जी 2। ओके मैं 2 कर रहा हूं, ठीक है जी, इसको ऐसे लिखेंगे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिस्टेंस r from center of earth the acceleration due to gravity at distance r from center of earth is given as, ठीक है जी, ठीक है जी, तो जी बार GME अपॉन r स्क्वायर, GME अपॉन r स्क्वायर। अलिशबा अभी मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है जी। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 2RE कैसे आया, 1RE तो हमारे पास ऑलरेडी है, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस, ठीक है जी। उसने कहा है कि अर्थ के रेडियस जितना ऊपर जाए, कहां से, सरफेस से, तो ये 1 और ये 2 कितना हो गया, और फिर दूसरे में क्या है, ट्वाइस द रेडियस जाए, तो 1 2 और 3, ये देखो जी। क्लियर है भाई यहां तक सबको, वैल्यू पुट करें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कल किया था। देखो जरा, जी बार GME को नहीं छेड़ेंगे, R की वैल्यू 1 करूं 2 करूं, ट्वाइस द रेडियस 3 होगा ना, 3 मैंने लिखा ही नहीं है, ये देख लो, ये लिखा हुआ है ना 3, और ये 2 लिखा हुआ है। तो ट्वाइस द रेडियस मतलब सेकंड ऑप्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 3RE का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 मल्टीप्लाई GME अपॉन RE का स्क्वायर, ठीक है जी। अब GME अपॉन RE स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1/9 इंटू इसकी वैल्यू G, ठीक है जी, या दूसरे लफ्जों में 1/9 मल्टीप्लाई 9.8, तो 9.8 को 9 से डिवाइड कर दें तो दैट इज इक्वल टू 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा
एक्सेलरेट आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन का। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग करके दिखा दें, ठीक है, और कोई आदमी अलिशबा को भी समझा दें। इसको कॉपी कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करके दिखा दें, ऑप्शन 1 कंप्लीट करके दिखा दें। अलिशबा लिखा है ट्वाइस द अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस। ये 2 हो गए, एक ये है, तो 3 हुआ, 4 कैसे हुआ? डायग्राम बना दी है। वेरी गुड अमानुल्लाह, फर्स्ट ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वन अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 3 डिनोमिनेटर में, तो 1/9 आ गया। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1/9 आ गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब्बास रहीम बिल्कुल सही आंसर, शाबाश बेटा। शाबाश सिदरतुल मुंतहा, शाबाश बेटा। शाबाश जुनेद, अक्सा शाबाश, मिना शाबाश, अयान वेरी गुड, वजिया, वलिया, कहाँ हो बच्चे? जी बिल्कुल ठीक है, इरज, रामीन, तहरीन, सबका आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी करेंगे जिन लोगों ने कर लिया है। नूर फातिमा वेरी गुड, शाबाश। मनाहिल, अलिशबा, सबका आंसर सही है, शाबाश। इसको मुकम्मल कर लीजिए। बोर्ड को भी कॉपी कर लीजिए ताकि हम आगे कल चल सकें। बोर्ड को कॉपी कर लीजिए ताकि हम आगे चल सकें। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लें। मैं बोर्ड इरेज कर दूं?
कॉपी हो गया बेटा, सबने कॉपी कर लिया है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, इसको क्लियर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इसका बिल्कुल उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 191, ये बिल्कुल रिवर्स है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का। कहते हैं एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, ठीक है जी, डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन 5 में हमें डिस्टेंस गिवन था और क्वेश्चन 6 के अंदर हमें डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन 5 में हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी थी, लेकिन इसमें हमें गिवन है कितनी है, कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैव 1/2। जी जी, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो हमें इससे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें डिस्टेंस दिया गया था, एक्सेलरेशन पूछी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उल्टा है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आधी रह जाएगी अर्थ सरफेस के। एक चीज यहां पे याद रख लो कि g की मैक्सिमम वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाजू का हम 10 भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू g की कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, सही है। और ये सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होती है। कहां होती है? सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, जमीन के सरफेस के ऊपर। जमीन से ऊपर जाएं या खड्डा खोद के जमीन में जाएं, दोनों सूरतों में वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है। तो अब वो कह रहा है कि जमीन के सरफेस से हम कितना ऊपर जाएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधी रह जाए। उल्टा सवाल हो गया, पहले डिस्टेंस दिया था, जी पूछा था, अब जी दे दिया, डिस्टेंस पूछा है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं उसी तरीके से। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश एट distance r from center of earth is given as g dash equal to g m e upon r square। ठीक हो गया, चाहिए, ये हो गई एट डिस्टेंस r की इक्वेशन, ठीक है जी। बट एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होता है, जी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है जी। ये सरफेस की इक्वेशन है और ये डिस्टेंस आर की। और हमारी गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है हमारी, ये है। तो ये रही जी बार की वैल्यू और ये रही जी की वैल्यू, ठीक है जी। दोनों पुट करते हैं, पुटिंग देयर वैल्यूज,
पुटिंग देयर वैल्यूज, तो पुटिंग देयर वैल्यूज यानी जी बार की जगह आ गया जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर 1/2, और छोटे जी की जगह ऊपर वो वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। हाँ जी, क्या कैंसिल होगा बताओ? जी एम ई, शाबाश, ये कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल है, उल्टा कर दूंगा तो क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर 2 RE स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूं? रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट आर स्क्वायर से निकल जाएगा √2 RE और 1.41 RE, ये भी आपका आंसर हो सकता है। या फिर 1.41 को 6.4 एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा 9.05 एक्सपोनेंट 6 मीटर। यहाँ भी रोक सकते हैं, यहाँ भी रोक सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी कर लें, ठीक है जी। और ओके जी, क्वेश्चन आप लोगों का पास पेपर का जो आप लोगों ने करना है, ठीक है जी। एट व्हाट डिस्टेंस, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ द acceleration due to gravity is 1/3 of Earth's surface। ये सवाल है। At what distance from center of Earth the acceleration due to gravity is 1/3 of Earth's surface। हमने 1/2 लिया था, आपने 1/3 लेना है। क्विकली करें इसको, जल्दी से करके बताएं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और फिर ख़त्म करेंगे आज की क्लास, ठीक है जी। क्वेश्चन है, शो बाय, ठीक है, ठीक है, शो बाय कैलकुलेशन दैट acceleration due to gravity and weight of any object is 0 at center of earth। ठीक है जी, ये हमारा सवाल है, ठीक है जी। कि डेप्थ पे जाएंगे, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी भी 0 होता है और किसी ऑब्जेक्ट का भी वेट वहां पे 0 होता है। ये हमारा सवाल है, ठीक है जी। ये हमारा सवाल क्या है कि जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे और सॉरी सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है और किसी भी बॉडी का वेट वहां पे 0 होता है। चलें जी, सॉल्यूशन। द
acceleration due to gravity at depth d is given as, अभी हमने कल ये काम किया है, ठीक है जी। अब अगर आप खड्डा खोदते हुए सेंटर ऑफ अर्थ तक जाएं, फॉर सेंटर ऑफ अर्थ B इज इक्वल टू आर ई, तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो, डेप्थ कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई इंटू जी। हाँ जी, क्या होगा बताओ, डी की जगह आर ई आ गया, अब आगे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस वन क्या होता है, 0, तो जी कितना आ गया, 0, ठीक है जी। ये सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। जी ठीक है, ताहा यासीन ठीक है, ठीक है। जी की वैल्यू क्या हो गई, 0, और वेट का फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो m इंटू 0 यानी कि वेट कितना हो गया, वेट कितना हो गया, 0, हेंस प्रूव्ड। कॉपी करें इसको, ठीक है जी, और फिर हम क्लास अपनी ऑफ करेंगे, कॉपी कर लें, ठीक है जी, क्लास हम ऑफ करेंगे फिर उसके बाद।